फ्रेंड्स, आइए अब हम भोला और मिस भोली की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने समझा कि अभी तक जो हमारी समझ है वो यही है कि या तो हम मिस्टर भोला है या फिर हम मिस भोली है ना। तो हमारी पहचान किस चीज़ से बनी है? इस एक्सटर्नल कैरेक्टर पर। इसीलिए तो इसको पर्सोना बोलते हैं, यानी इसी पर आधारित हमारी पर्सनालिटी होती है। तो हमारे लुक्स कैसे हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारी भाषा कैसी है, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा एटीट्यूड है, या कैसे हमारे एक्शंस है यानी कि कर्म, ये सब कुछ इसे ही देखकर हो रहा है। लेकिन आज एक हम लोग मेजर डिफरेंस को समझेंगे। क्या होता है कि जैसा कि अभी तक हमने सुना ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग ऐसी दो चीज़ें सुनी। एक है ह्यूमन, बहुत लाइट हो गया, लेट मी ट्राई दिस। एक हमने सुना ह्यूमन, ओके, और एक हमने सुना बीइंग, जो हम आज तक स्कूल में पढ़ते आए। लेकिन शायद हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये दो शब्द है, दो शब्दों के समागम से, कोलैबोरेशन से, अमालगमेशन से ये कॉम्बिनेशन है ह्यूमन एंड बीइंग। तो ज़रूर ये दो शब्द है तो फिर दो अस्तित्व होंगे। हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना ही तो इनकरेज नहीं करती है समाज। हमें देखिए, अगर न्यूटन की तरह हमने क्वेश्चन किया होता कि एप्पल नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने ढूंढ लिया होता। कोई भी खोज, कोई भी आविष्कार क्यूरियोसिटी यानी क्वेश्चनिंग से ही होता है। जैसे कई सालों से लोगों ने हमको कहा कि चांद पर से एक ही चीज़ दिखाई देती है धरती पर, और वो है चाइना वॉल, चीन की दीवार। करोड़ों लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया। क्यों? क्योंकि मेहनत कौन करे? वो हमको कहेंगे आ जाओ ट्रेनिंग लो, एस्ट्रोनॉट बनो, नासा ज्वाइन करो, जाओ ऊपर चांद में जाओ, अपनी जान की बाजी लगा कर रिस्क लेकर, और जाके देखो दिखता है कि नहीं। सो वेरी कन्वीनियंटली वी सेड हाँ 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 दिखता ही होगा, खोज करता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़े हमने किया ही नहीं, एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? रोल का झोल हो गया है। ये जो रोल हमें मिला है ना, इसमें गड़बड़ हो गई है। हैप्पीनेस के लिए ये मिला था, वो हैप्पीनेस ही कहीं नहीं रहेगी। इसीलिए कोई भी चीज़ में ना पहले क्वेश्चन करो, ये ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब है ये पुतला, ये रोल है ना, जो 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, इस प्रकार से है ना, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे जो हम बोलते हैं पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ही बना है। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है, ये जो पुतला है ना, जिसको हमने प्रीवियस रील्स में समझा कि इसकी जाति है, भाषा है, धर्म है, मान्यताएं हैं, एटीट्यूड्स है, अलग अलग फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसकी एक बर्थ डेट है, तो जाहिर है इसकी डेथ डेट भी है। जिसने जन्म लिया है वो ज़रूर मरेगा। तो इस प्रकार से ये 5 तत्वों का बना ये शरीर, ये 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे, अजर अमर अविनाशी है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन, ये जो डॉल है, ह्यूमन बॉडी है, ये तो हमें विनाशी दिख रहा है। तो क्या सत्य असत्य हो गया है, या असत्य को सत्य मानकर हमने गड़बड़ कर दिया है? क्या किया है? इसीलिए ऑल दिस बिगिंस फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर ह्यूमन और बीइंग है तो ये दोनों क्या है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो हम सब मानवों का, जानवरों का शरीर है, वो इन 5 तत्वों से बना है। और इसीलिए जब हमें प्यास लगती है तो हमें सिर्फ वाटर चाहिए, पानी चाहिए। उस समय कोई हमें कहे कि भाई साहब पेट्रोल के रेट्स तो बहुत बढ़ गए, थोड़ा सा पेट्रोल ही पी लो मजाक कर रही हो, लेकिन क्या हम पियेंगे? अच्छा, उस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकार के, बहुत अच्छी खुशबू वाले रंग बिरंगी शरबत ऐसे कोई हमें दे, हम कहेंगे नहीं भाई, 2 बूंद पानी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ पानी दे दो। उसी तरीके से अगर हमें ठंड लग रही होती है तो हमें वार्मथ चाहिए, हमें गर्माहट चाहिए। प्रकृति उस समय गर्म चाहती है, उस समय हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से शरीर को ठंड भी लगती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, सब कुछ मिलेगा और सब कुछ चाहिए उसे। और इसके बावजूद
ये शरीर बूढ़ा भी होगा, इस पे झुर्रियाँ भी आएंगी, रिंकल्स भी आएंगे, कभी सुंदर हसीन चेहरा था वो मुरझा भी सकता है, और डेथ तो सर्टेन है। तो फिर किसके लिए कहा कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है? इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।